सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। तुम्हें ऐसे कितने दिन याद है रॉय? योर फर्स्ट जॉब, पहला सूट, पहली सैलरी, जब तूने एक लड़की को पहली बार छुआ, पहली बार चूमा, जब पहली बार तुम्हारा दिल धड़का रॉय। कल रात हो गई, मुलाकात हो गई, कल रात हो गई, मुलाकात हो गई, कुछ सुन भी लिया, कुछ कह भी दिया, कल लेट हुए, वो कह ना सके, जो कहनी थी वो दिल में रही, वो दिल में रही। क्या कहना था? कहना था कि प्यार हो गया है, कहना था कि दिल खो गया है, कहना था कि जी ना सकेंगे, हाँ कहना था कि फिर कब मिलोगे। कल रात हो गई, मुलाकात हो गई, कुछ सुन भी लिया, कुछ कह भी दिया, कल लेट हुए, वो कह न सके, जो कहनी थी वो दिल में रही, वो दिल में रही। क्या कहना था? कहना था कि प्यार हो गया है, कहना था कि दिल खो गया है, कहना था कि
जी ना सकेंगे। हाँ कहना था कि फिर कब मिलोगे। कल रात हो गई, मुलाकात हो गई, कुछ सुन भी लिया, कुछ कह भी दिया। मैं तेरे बारे में सोचता रहा, हाँ मैं तेरे बारे में सोचता रहा। मेरा दिल बस तुझको चाहता रहा। मिला पल भर को मुझसे ये हाल कर गया, तेरा यूं मिलने आना कमाल कर गया। ना जाने फिर कब कैसे मिलना होगा जाना। जल्दी आऊंगी कुछ देर दिल को समझाना। कल रात हो गई, मुलाकात हो गई, कुछ सुन भी लिया, कुछ कह भी दिया। मिले जो तन्हाई में घूमते रहे, हाँ मिले जो तन्हाई में घूमते रहे, लबों से रुखसारों को चूमते रहे। नहीं जाना था फिर भी छोड़ के गए, हम एक दूजे का दिल तोड़ के गए। थोड़े से दीवाने थे और थोड़े से पागल। बिखरी बिखरी जुल्फें थी और बिखरा था चल। कल रात हो गई, मुलाकात हो गई, कुछ सुन भी लिया, कुछ कह भी दिया। कल लेट हुए वो कह न सके, जो कहनी थी वो दिल में रही, वो दिल में रही। क्या कहना था? कहना था कि प्यार हो गया है, कहना था कि दिल खो गया है, कहना था कि जी ना सकेंगे। हाँ कहना था कि फिर कब मिलोगे। कल रात हो गई, मुलाकात हो गई, कुछ सुन भी लिया, कुछ कह भी दिया। कल लेट हुए वो कह ना सके, जो कहनी थी वो दिल में रही, वो दिल में रही। क्या कहना था? कहना था कि प्यार हो गया है, कहना था कि दिल खो गया है, कहना था कि जी ना सकेंगे। हाँ कहना था कि फिर कब मिलोगे। कल रात हो गई, मुलाकात हो गई,
सुन भी लिया, कुछ कह भी दिया। नजर भरती पलक बल्लम ये बहुत तलवार है दोनों, गजब ये कारखाना है जहाँ हथियार ढलते हैं। You baby, I want you. You baby, you're so good.
और है, कितना गहरा है गम, कैसा है ये सितम। कहती है ये हवा, कहती है ये फिजा, कितना भी गम सहो उतने ही चुप रहो। कुछ ना कहा, कुछ ना कहो, कुछ ना कहा, कुछ ना कहो। आरज़ू सो गई, हर खुशी खो गई, सुने हैं रास्ते अब मेरे वास्ते। सिर्फ एक याद है, एक फरियाद है, सिर्फ तन्हाइयाँ, सिर्फ परछाइयाँ। आंसुओं की नदी दिल में है बह रही, कहती है जिंदगी तुम भी इसमें बहो। कुछ ना कहा, कुछ ना कहो, कुछ ना कहा, कुछ ना कहो। टूट गई कमर, हाय हाय, जावे अब किधर, हाय हाय। साला काय को है आया संडे, साफ सफाई करने का है दिन ये, मारे पोता में झाड़ू गिर गिर के, है भेजा फिर आने का संडे। फिर से क्यों आ गया संडे, संडे जाएगा कब जाएगा संडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जाएंगे तो फिर से आ ही जाएगा संडे, संडे। You stupid rascal, Ben मुर्गी के अंडे। This is not your auntie का घर, this is John Cocker's orphanage। चल काम कर। अरे बाप रे। You stupid rascal! फिर से क्यों आ गया संडे, संडे जाएगा कब जाएगा संडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जाएंगे तो फिर से आ ही जाएगा संडे, संडे। मुश्किल है कैसी आवाज है हिलती, देखो ना रुकती क्यों आए साली हिचकी। कैसे इसको रोकूं, सोचूं मैं ये सोचूं, पानी जो मैं पी लूं तो आती है सुसु।
कौन पागल किसमें ताकत सबसे ज्यादा राघव दादा हो जाओ तुम ठंडे करना चाहे हिटलर के दो डंडे ये देगा फिर आने का संडे चैन कुली की मैन कुली की चैन कुली की मैन कुली की चैन कुली की मैन कुली की मैन कुली की चैन कुली की मैन कुली की गई कमर हाय हाय चावे अब किधर हाय हाय साला काय को है आया संडे साफ सफाई करने का है दिन ये मारे पोता मैं झड़ू गिर गिर के है भेजा फिर आने का संडे फिर से क्यों है आ गया संडे संडे जाएगा कब जाएगा संडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जाएंगे तो फिर से आ ही जाएगा संडे संडे कोई आज आ जाए मम्मी डैडी मेरे बन जाए और मुझे अपने घर ले जाए टूट गई कमर हाय हाय चावे अब किधर हाय हाय साला काय को है आया संडे साफ सफाई करने का है दिन ये मारे पोता मैं झड़ू गिर गिर के है भेजा फिर आने का संडे फिर से क्यों है आ गया संडे संडे जाएगा कब जाएगा संडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जाएंगे तो फिर से आ ही जाएगा संडे संडे You stupid rascal! Ben Mulki के अंडे! This is not your auntie का घर. This is John Cooker's orphanage. चल काम कर. अरे बाप रे! You stupid rascal! फिर से क्यों है आ गया संडे संडे जाएगा कब जाएगा संडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जाएंगे तो फिर से आ ही जाएगा संडे संडे मुश्किल है कैसी आवाज है हिलती देखो ना रुकती क्यों आए साली हिचकी कैसे इसको रोकूं सोचूं मैं ये सोचूं पानी जो मैं पी लूं तो आती है सुसु किसमें ताकत सबसे ज्यादा राघव दादा हो जाओ तुम ठंडे करना चाहे हिटलर के दो डंडे ये देगा फिर आने का संडे चैन कुली की मैन कुली की चैन कुली की मैन कुली की चैन कुली की मैन कुली की मैन कुली की चैन गई कमर हाय हाय चावे अब किधर हाय हाय साला काय को है आया संडे साफ सफाई करने का
मम्मी डैडी मेरे बन जाए और मुझे अपने घर ले जाए। सोते सोते सपना आया, सपने में वो थी। उसने छुआ हमको, क्या ये सच है कि नहीं? क्या तुमको खबर है ये दिल बेसबर है? यूं करके बहाना छोड़ न जाना, जान लेगा मेरी शर्माना तेरा, मुस्कुराना तेरा। सोते सोते सपना आया, सपने में वो थी। जाने क्यों ये दिल ने कहा प्यार की सुबह हो गई, चुप रह के भी सब कह दिया, ये कैसी अदा हो गई। पल जब वो आएगा खुद जान जाएगा तू, कि तेरी मर्जी है क्या अब ये मुझको बता, मेरे जीने का बहाना कोई और नहीं। सोते सोते सपना आया, सपने में वो थी। तन्हाई में तन्हा खुद से कहता रहता हूँ, अब आकर ना तुम जाओगी सोचता रहता हूँ। एहसास तुम्हारा अंदाज हमारा ऐसा अब तक तो कुछ भी नहीं है, जान लेकर कैसे शर्माना मेरा, मुस्कुराना मेरा। सोते सोते सपना आया, सपने में वो थी। हमने जब कहा कुछ नहीं, क्यों ऐसी तमन्ना तेरी? मन मेरा तो माने यही, तू है और कोई नहीं। अपना इरादा तो ऐसा नहीं कि दिल से बढ़कर है क्या ऐसी जिद भी है क्या, मेरे जीने का बहाना कोई और नहीं। सोते सोते सपना आया, सपने में वो थी। उसने छुआ हमको, क्या ये सच है कि नहीं? क्या तुमको खबर है ये दिल बेसबर है? यूं करके बहाना छोड़ न जाना, जान लेगा मेरी शर्माना तेरा, मुस्कुराना तेरा। सोते सोते सपना आया, सपने में वो थी।
आया वो जिसने कई म्यूजिशियंस की छुट्टी कर दी। कीबोर्ड इज ऑसिलेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स हैं, ये ओरिजिनल नहीं है। एक कीबोर्ड में आके पूरे सब जितने अच्छे अच्छे म्यूजिशियन थे उनको ख़त्म करके रखते। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ कीबोर्ड म्यूजिक है। कीबोर्ड पूरी दुनिया में एज ए बैकिंग इंस्ट्रूमेंट है। ऑर्केस्ट्रा आगे बैठा है 100 आदमी का, लेकिन ये बैकअप इंस्ट्रूमेंट है। सिर्फ हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। उन लोगों को, अमेरिकन लोगों को, ब्रिटिश लोगों को समझ आ गई कि इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक डेफ कर रहा है जनरेशन को, क्योंकि इट इज़ ऑसिलेशन। सो दे हैव रिजेक्टेड ऑल दोज इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स, दे हैव कम बैक टू the analog recording, tape recording. As I always say, we are passing through a tragedy where the music is concerned. इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के बारे में आपने भूपी जी की बातें सुन ली। अब सुनिए लता मंगेशकर क्या कहती हैं। पर अभी क्या होता है कि सबसे खराब बात ये हुई है कि म्यूजिक पहले रिकॉर्ड होता है, आर्टिस्ट जाके गाता है, फिर उनको चाहिए तो फिर और डालते हैं, और अगर उनको उससे भी शांति नहीं मिली तो आवाज भी थोड़ा चेंज कर देते हैं मशीन के जरिए। मतलब ये बहुत सारी चीजें आजकल हो रही है, और ये म्यूजिक पे चलता है। म्यूजिक एक ऐसी चीज है ना कि दिल से आदमी गाता है, जो पहले सब हमारी सिंगर से निभाते थे, तो महसूस करके गाते थे कि हम क्या गा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं, किसके लिए गा रहे हैं, क्या सिचुएशन है, वो अब कम होता जा रहा है। सुनिधि चौहान क्या कहती हैं? उसका बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अकॉस्टिक जो होता है, जो लाइव ऑर्केस्ट्रा होता है या लाइव म्यूजिक होता है, उसकी एनर्जी अलग होती है, उसकी बात अलग होती है। वो जैसे कि आपकी गले की आवाज है, वैसे ही लाइव म्यूजिक होता है। वो बजता है तो उससे कोई कंट्रोल नहीं होता, उसकी एक अपनी गूंज होती है। और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक ऑफ कोर्स उसका एक अपना अलग मजा है। जब हम डिस्क में जाते हैं तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक होता है, ट्रांस, लाउंज, बहुत अच्छा सुनाई देता है। लेकिन वो बोलते हैं ना कि जो बात रॉ चीजों में होती है उसकी बात ही अलग होती है। तो जैसे हमारे पुराने जमाने के जो गाने हैं वो लाइव म्यूजिक सब होता था, आज भी जब वो बजते हैं तो हमारा कनेक्शन उससे इमीडिएटली हो जाता है, हमें ऐसा लगता नहीं कि हमने नहीं सुना है ये। और सुप्रिया पाठक क्या कहती हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं उसकी वजह से एक खोखलापन आ गया है, जो मुझे कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब है। जैसे मुझे याद है मौसम में भी पंकज जी वो सो इंसिस्टेंट कि फ्लूट तो मुझे फ्लूट चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉनिक फ्लूट नहीं चाहिए, और मुझे सारंगी तो सारंगी चाहिए, मुझे नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉनिक। म्यूजिक डायरेक्टर हितेश सोनिक की कुछ और ही सोच है कि म्यूजिक टुडे हैज बिकम वेरी फिजिकल। म्यूजिक दैट कैन हिट यू हार्ड विंस, म्यूजिक व्हिच हैज अ स्ट्रॉन्ग बीट, म्यूजिक व्हिच कैन टेक यू इन सम अदर स्पेस। और वो साउंड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो साउंड लाइव म्यूजिक से आ नहीं सकती। लाइव म्यूजिक इज अबाउट परफॉर्मिंग, रिकॉर्डेड म्यूजिक इज अ टोटली डिफरेंट सोनिक एरिया। और हसन कमाल जी ने कहा, और उस जमाने में जो फिल्मी गाने होते थे उनमें भी एक लिटरेरी फ्लेवर होता था, तो जाहिर है कि वो गाने भी हम उसी तरह से सुनते थे जिस तरह से दूसरी लिटरेरी शायरी सुनते थे। पिछले 10-20 वर्षों में हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कैजुअलिटी लैंग्वेज, जो आज हमारी फिल्मों की लैंग्वेज है, माफ़ कीजिएगा उसमें कोई बहुत अच्छी बात कही नहीं जा सकती, क्योंकि अच्छी बात अच्छे लफ्ज़ों में कही जा सकती। और लैंग्वेज शायरी देती है, शायरी ख्याल और इमोशन देता है, ख्याल और इमोशन ही आपको याद रहता है, आपको टच करता है। किसी का छुट्टा, किसी की दौलत, किसी का लव तो किसी की मोहब्बत, यहाँ पे जिंदगी की हर खुशी रुपया है या डॉलर या पाउंड है। मीटर डाउन 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 डाउन, ओ मीटर डाउन 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 है। मीटर डाउन 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 है। मीटर डाउन।
उसके जितना अपनी किस्मत को ऐसे धो लो। कितना 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 काफी है किसको बोलो, उसके जितना अपनी किस्मत को ऐसे धो लो। सबका धर्म के कम न हो रगम, सारे सपनों में से होगा sound. Oh, meet her down, 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 down. Oh, meet her down, 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 down. Meet her down, 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 down. Oh, meet her down. Give me some horns. चिकनी चिकनी नई नई नोटों की चमड़ी चिकनी, बिकनी बिकनी दुनिया है इनके दम पे बिकनी। दिल है नरम तो खाएगा जख्म, तेरा लॉस किसी और का found. Meet her down, 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 down. Meet her down, 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 down. Meet her down, 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 down. किसी का छुट्टा, किसी की दौलत, किसी का लव तो किसी की मोहब्बत। यहाँ पे जिंदगी की हर खुशी रुपया है या डॉलर या पाउंड। उन्नीस 1961 में फिल्म शोला और शबनम हद से बढ़कर खूबसूरत और दबंग अभिनेता धर्मेंद्र की पहली फिल्म थी। खयाम साहब ने हमें बतलाया, मोहब्बत करने वालों को अक्सर नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। वो एक जज्बात है मोहब्बत के कि यहाँ ये बेबसी है मोहब्बत की, तो वो ट्यून में भी और राइटिंग में भी और सिंगिंग में भी और उसमें एक्टिंग धर्म जी की और वो सारा वो बड़ा एटमॉस्फेयर। क्या रमेश सहगल साहब बहुत बड़े डायरेक्टर। क्या ढूंढती रहती है ये आँखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आँखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। अब न वो प्यार न उस प्यार की यादें बाकी, आग यूं दिल में लगी, कुछ न रहा कुछ न बचा। जिसकी तस्वीर निगाहों में लिए बैठी हो, मैं वो दिलदार नहीं उसकी हूँ खामोशिता। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आँखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है न चिंगारी। जिंदगी हंस के गुजरती तो बहुत अच्छा था, खैर हंस के न सही रो के गुजर जाएगी। राख बर्बाद मोहब्बत की बचा रखी है, बार बार इसको जो छेड़ा तो बिखर जाएगी। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आँखें मुझ में, राख के ढेर में
शोला है ना चिंगारी है। आरज़ू जुर्म वफा जुर्म तमन्ना है गुनाह। आरज़ू जुर्म वफा जुर्म तमन्ना है गुनाह। ये वो दुनिया है जहाँ प्यार नहीं हो सकता। कैसे बाजार का दस्तूर तुम्हें समझाऊं। बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता। बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता। जैक एंड द बीन स्टॉक। जैसा कि आप सब जानते हैं, जैक एक लड़के का नाम है और बीन स्टॉक अंग्रेजी में फली की बेल को कहते हैं। ये कहानी इंग्लिस्तान के एक गांव की है जहां एक बेवा औरत और उसका बेटा जैक रहते थे। जैक की मां बेचारी गांव में छोटा मोटा काम करती थी, लेकिन पैसे बहुत कम मिलते थे, इतने कम कि वो अपने लिए खाना भी नहीं खरीद सकते थे। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता जैक की मां घर की चीजें बेच बेच कर अपना और जैक का पेट पालती रही। आखिर एक दिन घर में बेचने के लिए कुछ भी न रहा, सिर्फ एक गाय थी। तो मां ने कहा, जैक जैक बेटा उठो। क्या है अम्मी? बेटा अब तो घर में बेचने के लिए कुछ भी नहीं रहा, खाना कैसे खाएंगे? बस अब तो एक ही रास्ता है कि तुम इस गाय को बाजार ले जाओ और बेच दो, ताकि हम कुछ खाना तो खा सकें। अच्छा अम्मी, जाता हूँ। और वो गाय को लेकर बाजार की तरफ चल पड़ा। जैक थोड़ी ही दूर गया था कि उसे एक बड़े मियां रास्ते में नजर आए। उस बूढ़े आदमी की मुट्ठी में कुछ रंगीन बीज थे। जैक ने पूछा, बड़े मियां ये क्या है? मियां ये जादू के बीज हैं, जादू के। बाबा ये जादू के बीज मुझे दे दे। ना बाबा ना, ये जादू के बीज तो मैं तुम्हें उस वक्त दूंगा जब तुम मुझे अपनी गाय दे दोगे। आखिर जैक से न रहा गया, उसने बड़े मियां को गाय दे दी और बीज ले लिए और खुशी खुशी घर भागा। अम्मी अम्मी देखो मेरे पास कितना खूबसूरत बीज है। ये क्या? हमारी गाय कहाँ है? वाह, उसी को देखे तो मैंने ये बीज लिया। क्या क्या कहा? हमारी इतनी कीमती गाय देके तुमने ये बेकार बीज ले लिए? जैक तुम कितने बेवकूफ हो। तुझे कब अकल आएगी? आज रात तो हमें भूखा सोना पड़ेगा। मगर अम्मी वो तो कहता था कि जादू के बीज है। ओह जैक, तो फजूल बातें मत करो। चलो सो जाओ, सो जाओ। और ये कहकर उसकी अम्मी ने बीज खिड़की के बाहर फेंक दिए। उस रात दोनों माँ और बेटे बगैर खाना खाए सो गए। जब सुबह हुई तो जैक ने खिड़की के बाहर झांका तो क्या देखा? एक बड़ी लंबी और ऊंची बेल उगी हुई थी, ठीक उसी जगह जहां बीज गिरे थे। जैक भागकर बाहर निकला और सर उठाकर देखने लगा तो वो देखता गया और यूं लगता था कि बेल तो आसमान तक चली जा रही है। जैक ने सोचा, देखता हूं ये कितनी ऊंची है, और वो बेल पर चढ़ने लगा। जैक चढ़ता गया, ऊपर और ऊपर और ऊपर, इतना ऊपर कि वो बादलों में पहुंच गया। और वहां उसने देखा कि एक बड़ा सा महल खड़ा है
और एक खिड़की में से एक बूढ़ी औरत उसे आवाजें दे रही है। जैक ने सोचा कि ये इस महल की देखभाल करती है। वो आवाज दे रही थी कि यहाँ से भाग जाओ लड़के, जल्दी करो भाग जाओ, वरना इस महल का मालिक जो है वो तुम्हें खा जाएगा। जाओ जाओ। जैक की भूख के मारे बुरी हालत हो रही थी, क्योंकि उस बेचारे को तो रात को भी खाना नहीं मिला था। उसने बूढ़ी औरत से कहा, बड़ी अम्मा मुझे थोड़ा सा कुछ खाने को दे दो, फिर मैं चला जाऊंगा। बूढ़ी औरत को जैक पर तरस आ गया और उसने जैक को बावर्ची खाने ले जाकर उसके सामने खाना रख दिया। जैक अभी खाना खा ही रहा था कि इतने में सारा महल हिलने लगा। यूं लग रहा था कि देव वापस आ रहा है। नहीं, तुम्हें गलती हुई है, ये तो मैं तुम्हारे लिए रोज बना रही हूँ। अच्छा, तो फिर रोज लाओ। ये कहता हुआ देव अपने कमरे में चला गया और बूढ़ी औरत उसके लिए खाना ले गई और जैक एक मेज के नीचे छुप गया। जब देव ने खाना खा लिया तो उसने जोर से आवाज लगाई, मेरी जादू की मूर्ति लाओ। ये लीजिए सरकार। जैक मेज के नीचे छुपा हुआ था और सब कुछ देख रहा था। मेरी जादू की मूर्ति, शाबाश, एक खूबसूरत सा सोने का अंडा दे। पहले एक अच्छा सा गाना सुनवाओ। मेरा जादू का रबाब। ये लीजिए सरकार। मेरे जादू के रबाब, सुनाओ मेरी मुर्गी को गाना। और रबाब खुद ब खुद गाने लगा। और मुर्गी ने एक खूबसूरत सा सोने का अंडा दे दिया। शाबाश। और जैक की आंखें फटी की फटी रह गई। जादू का रबाब एक प्यारी सी धुन बजाता रहा और थोड़ी देर बाद देव को नींद आ गई। जैक ने मेज के नीचे से निकलकर देखा तो देव गहरी नींद में था। जैक ने आहिस्ता आहिस्ता देव के नजदीक जाकर उसके कान में चुटकी। देव वाकई बहुत गहरी नींद सो रहा था कि जैक ने जादू की मुर्गी को उठाया। जैक ने सोने का अंडा जेब में डाल लिया कि जादू के रबाब के पास पहुंचा और उसे भी उठा लिया। इतने में उसका पैर मेज के कोने से टकराया और जादू का रबाब अचानक उसके हाथ से गिर। जैक ने मुर्गी को बगल में दबाया और खिड़की से कूदकर बेल की तरफ भागने लगा। देव अपनी आंखें मलता हुआ खिड़की के पास आया तो उसे दूर कोई शख्स भागता हुआ नजर आया। मगर जब तक देव अपने महल के दरवाजे से बाहर निकला तो जैक गायब हो चुका था। और जैक तेजी से बेल से नीचे उतरकर अपने घर पहुंच गया। जब तुम कहाँ गायब हो गए थे? मैं तो सोच रही थी हमारे तो नाश्ते का क्या होगा। घर में तो कुछ भी नहीं है खाने के लिए। घबराइए नहीं अम्मी, अब तो हम जो मर्जी होगी खा पी सकेंगे। ये देखिए सोने का अंडा, मैं इसे बाजार में बेचकर बहुत सारे पैसे ले आऊंगा और फिर हम दोनों मजे से रहेंगे। और यही हुआ। कई दिनों तक जैक और उसकी माँ खाते पीते रहे, लेकिन एक दिन उनके सारे पैसे फिर खत्म हो गए। तो जैक की माँ ने कहा,
जैक बेटी, पैसे तो फिर खत्म हो गए, अब क्या होगा? फिक्र न कीजिए अम्मी, ये जादू की मुर्गी तो हमारे पास है, ये हमारे लिए एक और सोने का अंडा दे देगी। ए जादू की मुर्गी, ए प्यारी मुर्गी, हमारे लिए एक और सोने का अंडा दे दो। पहले मुझे अच्छा सा गाना सुनवाओ। फिर जैक की समझ में आया ये मुर्गी तो सिर्फ उस वक्त अंडा देगी जब वो जादू के रबाब का गाना सुनेगी। अच्छा मुर्गी अच्छा। अम्मी आप इसे कुछ दाना खिलाइए, मैं थोड़ी सी देर में वापस आता हूँ। और यूं जैक दोबारा बेल पर चढ़ने लगा। और जब जैक बेल से चढ़कर बादलों में पहुंचा तो उसने देखा कि देव के महल का दरवाजा खुला हुआ है। वो डरते डरते अंदर दाखिल हुआ तो बूढ़ी औरत ने उसे देख लिया। ओ बदबख्त लड़के, भाग जाओ यहाँ से, वरना देव तुझे आज जरूर खा जाएगा। जब से उसकी मुर्गी गायब हुई है उसको बहुत गुस्सा आता है, उसने मुझे बहुत पीटा और 4 दिन तक खाना भी नहीं दिया। तो भाग जा, भाग जा। अब तुम्हारी खैर नहीं, जल्दी से छुप जा, छुप जा। अरे यहाँ मैं इसके नीचे छुप जा, छुप जा। और जैक लपक कर मेज के नीचे छुप गया। अरे नहीं सरकार, ये तो मैंने आपके लिए कबाब बनाए हैं और उसकी खुशबू आ रही है। ये तो अजीब सी बू है। अच्छा लाओ कबाब। ये लीजिए सरकार कबाब। जब देव ने खाना खा लिया तो उसने कहा, मेरा जादू का रबाब कहाँ है? रबाब ये लीजिए सरकार। अरे जादू के रबाब, मुझे गाना सुनाओ, गाना सुनाओ। और थोड़ी देर में देव सोने लगा। जैक मेज के नीचे से निकला और फिर देव के नजदीक गया। फिर उसने देव के कान में चुटकी ली। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैक जादू के रबाब के पास गया और उसे उठा लिया। जब जैक खिड़की से बाहर कूदने लगा तो जादू के रबाब से खुद ब खुद शोर पैदा हो गया और उसने जैक को बेल की तरफ भागते हुए देख लिया। तो ये वो कमबख्त है जिसने मेरी मुर्गी गायब की थी। जैक ने रबाब को बगल में दबाया और तेज तेज बेल से नीचे उतरने लगा। देव भी जैक के पीछे उतरने लगा। जैक जितनी तेजी से नीचे उतर रहा था देव भी उसी तेजी से उसका पीछा कर रहा था। नीचे से इसी दौरान जैक की माँ की आवाज आई, अम्मी मेरी कुल्हाड़ी लाइए। जैक के नजदीक आ रहा था। आखिर जैक जमीन पर कूदता और कुल्हाड़ी से बेल को काटने लगा। और बेल कट गई और देव धम से जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। और यूं जैक और उसकी माँ फिर अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे। उसके बाद जब भी जैक को पैसों की जरूरत पड़ती तो वो कहता, प्यारी मुर्गी, एक सोने का तो अंडा दो। पहले
मुझे अच्छा सा गाना सुनो बस पटाख पटाख पटाख। क्या रे रबाब, एक गाना तो सुना दो। और मुर्गी एक और सोने का अंडा दे देती और यूं जैक और उसकी अम्मी खुशी खुशी रहने लगी। मैंने कहता था कि जादू के बीज है। हाँ बेटा, तू सच्ची कहता था। शिरडी वाले ने क्या कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। मेरा जीवन उसने खुशहाल कर दिया। शिरडी वाले ने क्या कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। मेरा जीवन उसने खुशहाल कर दिया। पल में मुझे उसने माला माल कर दिया, पल में मुझे उसने माला माल कर दिया, माला माल कर दिया। मेरा जीवन उसने खुशहाल कर दिया। शिरडी वाले ने क्या कमाल कर दिया, मेरा जीवन उसने खुशहाल कर दिया। बन के मुफलिस घूमा फिरा, बन के मुफलिस घूमा फिरा। गलियों कूचों और बाजारों में जब से साईं नाम लिया, फिर नाचा मैं जग की बहारों में। सोया नसीबा, सोया नसीबा बेमिसाल कर दिया, बेमिसाल कर दिया। मेरा जीवन उसने खुशहाल कर दिया। शिरडी वाले ने देखो कमाल कर दिया, मेरा जीवन उसने खुशहाल कर दिया। सारे सुख है अब मेरे घर में, सारे सुख है अब मेरे घर में। मेरी खुशियों का अब तो ठिकाना नहीं, चाहे मुझको सारा जमाना, किसी के लिए मैं बेगाना नहीं। मेरी बेरंगीनी, मेरी बेरंगीनी में गुलाल भर दिया, गुलाल भर दिया। मेरा जीवन उसने खुशहाल कर दिया। शिरडी वाले ने क्या कमाल कर दिया, मेरा जीवन उसने खुशहाल कर दिया। मैं था जाने कितना परेशान, मैं था जाने कितना परेशान। काटे कटे ना दुखों की घड़ियां, बन के सवाली दर इसके आया। झोली में भर दी देखो खुशियां ही खुशियां। साईं ने मुझे, साईं ने मुझे देखो निहाल कर दिया, निहाल कर दिया।
मेरा जीवन उसने खुशहाल कर दिया। शिरडी वाले ने क्या कमाल कर दिया, मेरा जीवन उसने खुशहाल कर दिया। पल में मुझे उसने माला माल कर दिया, पल में मुझे उसने माला माल कर दिया, माला माल कर दिया। मेरा जीवन उसने खुशहाल कर दिया। शिरडी वाले ने क्या कमाल कर दिया, मेरा जीवन उसने खुशहाल कर दिया।